रायबरेली जिले के बछरावा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत करणपुर में कुंदनगंज स्थित प्राइमरी स्कूल में नोडल अधिकारी प्रमुख सचिव पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश शासन सुभाष चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल के दौरान नोडल अधिकारी ने ग्रामीणों की समस्याएं गंभीरता से सुनी और संबंधित विभागीय अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव ने वृद्धा, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि कोई भी पात्र लाभार्थी पेंशन से वंचित न रहे। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, स्वच्छ पेयजल, राशन वितरण, मनरेगा, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजनाओं, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, किसान सम्मान निधि सहित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। कार्यक्रम के दौरान 3 बच्चों का अन्नप्राशन एवं 3 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कराई गई। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी महाराजगंज, एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, संबंधित विभागों के अधिकारी, ग्राम प्रधान व ग्रामीण मौजूद रहे। सर, आपने चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, क्या-क्या बिंदु आपके सामने आए? रायबरेली जनपद का यह करणपुर ग्राम पंचायत का ये विद्यालय है। मेरे नोडल अधिकारी के रूप में एक आवश्यक एक अंग होता है कि हम किसी न किसी गांव में जाकर के ग्रामवासियों से सीधा संवाद स्थापित करें। इसको सामान्य रूप से ग्राम चौपाल भी कहा जाता है। यहाँ हमने गांव की सभी प्रकार की जो समस्याएं हैं या जो मेन आवश्यकताएं होती हैं, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, उनको जो सामाजिक सहायता प्रदान की जाती है, पेंशन इत्यादि, इनका विस्तार पूर्वक सत्यापन किया है। अधिकांश चीज़ें काफ़ी अच्छे हालत में यहाँ मिली हैं। 1-2 मामले हैं जो जिसे विरासत से संबंधित था, लेखपाल का काम था। एक मृतक की विरासत 1 महीने पहले ही उसकी मौत हुई है, वो दर्ज हो जाना बाकी है। कल तक मुझे वादा किया गया है उसको पूरा कर लेंगे। एक कहीं नवीन भर्ती में अतिक्रमण की समस्या बताई गई है, उसके लिए भी एसडीएम साहब को मैंने निर्देशित किया है कि इसकी डीप में जा कर के जांच कीजिए, सत्यापन कीजिए। माताओं बहनों को जो पोषाहार मिलता है, विशेषकर आंगनवाड़ियों के द्वारा, उसकी हालत काफ़ी अच्छी बताई गई है। मैंने काफ़ी गहराई में खोद कर पूछने की कोशिश की है कि भाई कोई शिकायत हो तो मुझे ठीक से समझाइए। आज 3 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई भी करवाई गई है। 3 धात्री माताओं के साथ में उनके बच्चों को अन्नप्राशन उसका संस्कार भी हुआ है। एक समस्या ग्रामीण पेयजल में जो हमारी योजना है जल जीवन मिशन वाली, उसमें एक आवश्यकता है रोड कटिंग वाली, तो परमिशन मिलनी चाहिए। एनएच के यहाँ से नीचे से कदाचित ड्रिल करके ही, होल करके ही पानी दूसरे मजरे में जा सकता है, बस्ती में जा सकता है। बोर दूसरी तरफ है, उसकी अभी परमिशन नहीं मिली है। मैंने जल निगम के लोगों से कहा है कि आप जल्दी से जल्दी इसकी परमिशन लीजिए ताकि उन लोगों को भी पाइप्ड वाटर सप्लाई हो सके। वैसे यहाँ पर हैंडपम्प अच्छे काम कर रहे हैं, कोई ख़राब भी हालत में नहीं है। लगभग 70 के लगभग हैंडपम्प यहाँ काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल मैंने पाया है कि इस गांव की स्थिति रिलेटिवली अच्छी पाई। किसी के घर के मुखिया जिसकी नाम पे जमीन थी, उसकी मौत हो गई, तो वो जमीन किसके नाम आनी चाहिए? बच्चों के नाम और बीवी के नाम। ठीक है, ऐसा कोई केस है पिछले कुछ महीनों में जिसकी मौत हो गई हो और वो जमीन अभी उनके बच्चों के बीवी के नाम नहीं आई? आपका है। मृतक का नाम बताओ, क्या नाम है? दयाराम। लेखपाल जी, कितने दिन हो गए मौत हुए? 16 कौन सी? नवंबर में डेथ हुई है, 16 नवंबर में। 16, ठीक है, 1 महीना हो गया भाई। इसको देखो, हो गया? ये बता रहे हैं हो गया है। हो गया तो बताओ, सुनो, गलत तो नहीं होगा, अभी सुनते हैं। अभी रुको सही, आप ही को सुनाता हूँ, तसल्ली हो जाएगी। गलत नाम तो नहीं चढ़ा दिया इन्होंने, ये कह रहा हूँ, समझने की कोशिश करो कि जमीन नाम आनी चाहिए। आपके क्या नाम है आपका? लक्ष्मी देवी, और चढ़ा दिया पार्वती देवी के नाम। तो इसके पूछ रहा हूँ,
अरे ऐसा हो जाता है कई बार। आधार कार्ड ले लिया है सर, जो डॉक्यूमेंट्स लेने थे वो ले लिए सर, ऑनलाइन करा करके इनकी विरासत। केवल लक्ष्मी देवी के नाम ही हुआ है, किसी और के नाम पे हुआ है? हाँ, इसको कल तक हो जाना चाहिए। चलो मुझे नाम बताओ, जो दयाराम जी थे उनके पुत्र का नाम बताओ। अरविंद, अरविंद, अरविंद। और दूसरे बेटे का नाम? एक ही है। दयाराम की पत्नी का नाम? गंगा देवी। गांव में बिजली आती है कि नहीं? आ रही है। लगभग कितने घंटे आ जाती होगी 24 घंटे में? 15 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे। और इधर से कोई बताएगा? ऐसा तो नहीं है कि बिजली आती ही नहीं है, आती तो है। अच्छा, कोई ट्रांसफार्मर खराब है खेतों वाला, गांव की किसी मोहल्ले का? ठीक, चलिए नेक्स्ट। ये खेत में बोरिंग करवा दी गई होगी सरकार की मदद से। अनुसूचित के लिए सर 19,000 सब्सिडी है और इस पे जो जनरल वाले हैं को 15,000 रुपए की धनराशि सरकार की तरफ से दी जाती है बोरिंग कराने। ये है सर। और पाइप लगवाना? पूरी बोरिंग कराने। बोरिंग में पाइप भी है, ड्रिलिंग भी है, सब कुछ सब कंप्लीट करके